इस चैनल का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म, मजहब की धार्मिक भावनाएं, आस्था को आहत करना नहीं है, बल्कि हमारा उद्देश्य समाज में फैले अंधविश्वास, पाखंड, कुरीतियों, भेदभाव, छुआछूत से लोगों को आजाद कर वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है। हमारे संविधान का क्लॉज एच हमें इस कर्तव्य पालन की आज्ञा देता है। सर को सुना तो उन्होंने कास्ट पर्सपेक्टिव अपने व्यूज रखे। तो मैं चाहता था कि थोड़ा सा जब तक हम भारत का जो सामाजिक जो उसका उसका जो स्ट्रक्चर है, जब तक हम उसे समझते नहीं है उस बाबा साहेब के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो तब तक हमें थोड़ी मुश्किल होगी कि कास्ट सिस्टम को अंडरस्टैंड कैसे करें और उसको कैसे हम डिस्ट्रॉय और डिमोलिश करें या डिसमेंटल करें। बाबा साहेब अपने वॉल्यूम वन कास्ट इन इंडिया, जो उसका पहला चैप्टर है, वॉल्यूम वन उसका पहला चैप्टर है, कास्ट इन इंडिया, मैकेनिज्म इट्स जेनेसिस एंड डेवलपमेंट में बाबा साहिब क्या बताते हैं कि कास्ट सिस्टम जो है वो ऐसे नहीं है कि किसी ने आकर मतलब क्रिएट कर दिया और फरमान दे दिया कि भारत के सभी लोग जो है वो उनमें जातियां बन जाएं ऑटोमेटिकली। उसका एक मैकेनिज्म है, उसकी डेवलपमेंट हुई हुई है। वो कैसी डेवलपमेंट हुई है, लेकिन उसका जो कसूर है वो जो ऊपर वाला वर्ण है उस पर जाता है। उस ऊपर ब्राह्मण वर्ण वर्ण जो ऊपर का वर्ण है उस पर जाता है। बाबा साहब बोलते हैं कि 1:1 आदमी और औरत का अनुपात रखने के लिए जो तरीके ब्राह्मण ने क्रिएट किए उससे जाति बनी। वो तरीके क्या थे? जब 1:1 जो औरत और आदमी का अनुपात है उसको रखने के लिए उसने विडोहुड क्रिएट की कि औरत उसका जब घर वाला मर जाएगा वो दूसरी शादी नहीं कराएगी, क्योंकि उसको पता था कि वो एक्सोगेमी करेगी। पॉसिबिलिटी है कि वो अपनी जात से छोड़ के दूसरी जात में शादी कर सकती है। जो सिनेविज जी ने कहा कि इंटरकास्ट मैरिजेस होनी चाहिए। तो उसको बाद बाबा साहब बोलते हैं कि उसने चाइल्ड मैरिज जो उसने क्रिएट किया, उसके बाद सती प्रथा शुरू कर दी उसने, और एक एंडोगैमी मतलब कि अपनी जो जात में ही शादी कराना है। ये 4 तरीके उसने ब्राह्मण ने क्रिएट किए। तो इससे धीरे-धीरे जात बनी। वो 1:1 अनुपात बनाने के लिए इस चीज़ों को ब्राह्मण ने एनफोर्स किया। तो बाबा साहब उसमें एक बात बताते हैं कि लॉ ऑफ इमिटेशन, कि दूसरियाँ जो जातियाँ थी, जो दूसरे वर्ण थे, जैसे ब्राह्मण के पास खत्री वर्ण है और शूद्र है, उसके बाद वैश्य है और शूद्र है, वो जितना किसी जो प्रभावी वर्ण है, उसके पास होगा, वो उतना ही ज़्यादा उसका जो कस्टम है, जो उनके टोटम्स है, उसको कॉपी करेगा। सो ब्राह्मण के पास जो खत्री था, उसने बहुत सारी ये चीज़ें कॉपी की, उसमें विडोहुड भी प पाया गया, उसमें चाइल्ड मैरिज भी पाई गई, उसमें सती प्रथा भी पाई गई, और एंडोगैमी तो हम लोग फॉलो करते हैं। सो शूद्रों में अछूतों में जब हम देखते हैं कि हमारे में सती प्रथा नहीं थी, क्योंकि हम ब्राह्मण से दूर हैं। वैसे भी अ, बाबा साहेब जब 1936 में एनहिलेशन ऑफ कास्ट उसमें बोलते हैं कि इंटरकास्ट मैरिज, ब्लड फ्यूजन बहुत ज़रूरी है, जो सेनेविज सर ने कहा। तो ये भारत का मतलब स्ट्रक्चर है, सोशल स्ट्रक्चर है, जिसे हमें समझना ज़रूरी है, इन चीज़ों को तोड़ना है। और इसके बाद एक बाबा साहेब का वॉल्यूम 17 है, 17th वॉल्यूम पार्ट 3 है। उसमें 20 मई में 1956 में बाबा साहेब ने एक इंटरव्यू दी थी। उसमें बाबा साहेब को एक सवाल पूछा गया था, वो यहाँ पर डिस्कस करना बहुत ज़रूरी था कि कास्ट सिस्टम को तोड़ा कैसे जाए? क्या एजुकेशन कास्ट सिस्टम को तोड़ सकती है? तो बाबा साहेब ने बोला था कि कास्ट सिस्टम को तोड़ना एजु वो डिपेंड करता है, कि कास्ट सिस्टम को तोड़ना है तो एजुकेशन किस समाज को देनी है। अगर उस समाज के पास एजुकेशन जाएगी, जो समाज कास्ट सिस्टम को बनाए रखना चाहता है, तो कास्ट सिस्टम नहीं टूटेगा। लेकिन अगर एजुकेशन उस समाज को दी जाए, जो कास्ट सिस्टम बैरियर को तोड़ना चाहता है, तो कास्ट सिस्टम टूटेगा। सो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी। और एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है, प्रॉब्लम ऑफ आइसोलेशन चैप्टर नंबर 14 है वॉल्यूम 5 का। उसमें बाबा साहेब
जो हिंदू सोशल स्ट्रक्चर है उसका एक डायग्राम देते हैं। अगर मैं स्क्रीन आप 2 मिनट लूँगा, अगर इजाज़त हो तो मैं स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ कि बाबा साहिब किन लोगों को सुवर्ण बोल रहे हैं उस डायग्राम में, किन लोगों को अवर्ण बोल रहे हैं। अगर मेरे को इजाज़त हो मैं दर्शकों को ज़रूर दिखाना चाहता हूँ। तो में कुछ समस्या आ रही है। तो चलो मैं वॉल्यूम 5 का मैंने बताया है कि चैप्टर नंबर 14 है। तो बाबा साहब जो हायरार्की है हिंदू सिस्टम की, उसमें बता रहे हैं कि हिंदू जो स्ट्रक्चर है उसमें नॉन कास्ट हिंदू आते हैं और कास्ट हिंदू आते हैं। ये 2 जैसे डिवाइड हुआ है भारत का जो स्ट्रक्चर है। जो कास्ट हिंदू है, जैसे उसमें क्लास 1 और क्लास 2 में कौन-कौन से लोग आते हैं, वो ऐसा है कि क्लास 1 में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य आते हैं, क्लास 2 में शूद्र आते हैं, लेकिन ये चारों ही सुवर्ण हैं। ये बहुत फैलाया जाता है कि वो ऊपरले 3 जो वर्ण हैं, वो सुवर्ण हैं, लेकिन बाबा साहेब के वॉल्यूम के हिसाब से शूद्र भी सुवर्ण हैं। जो मनुस्मृति लिखी गई है, उसमें कहीं पे भी जातें डिफाइन नहीं की गई, जातियाँ डिफाइन नहीं की गई। ये कॉपी किया है कस्टम लोगों ने अपने आप। और ऐसे ही नॉन कास्ट हिंदू में 2 क्लासेस हैं, क्लास 3 आती है और क्लास 4 आती है। क्लास 3 में प्रिमिटिव ट्राइब और क्रिमिनल ट्राइब आते हैं और क्लास 4 में हम लोग आते हैं, अछूत लोग आते हैं। सो ये स्ट्रक्चर भी लोगों के सामने रखना ज़रूरी है। इनको नॉन कास्ट हिंदू और अवर्ण बोला गया है बाबा साहब के हिसाब से। और ये जो चीज़ें हैं, ये बहुत हमें ध्यान में रखनी होगी कि कास्ट कैसे बनी, इसको ब्रेक करने के क्या तरीके हैं। यस, इंटरकास्ट मैरिजेस वो एक तरीका है। और जो सती प्रथा, चाइल्ड मैरिज और विडोहुड जो बनाई गई है, उसको समझने की ज़रूरत है, वो क्यों एनफोर्स की 1 to 1 रेशियो में। और पंजाब की खास करके मैं पंजाब से एक पंजाब की बात मैं डिस्कशन कर लाना चाहता हूँ। जैसे अभी बात चल रही है कि कोई भी बंदा जो है वो आज़ाद है, किसी भी धर्म में जा सकता है। पंजाब में सिखों ने जो किया है अछूतों के साथ, पंजाब के अछूतों के साथ, वो क्या हुआ कि वहाँ पर अभी एक लहर चल रही है, लोग ईसाई बन रहे हैं। पंजाब के जैसे कल एक हिंदू लीडर का बयान आता है कि इनको रोका जाए धर्म में जाने के लिए और इनका बहिष्कार करेंगे। ऐसा पंजाब के गुरुद्वारों में हो रहा है हमारे समाज के साथ। ये लोग दुखी होकर जब ईसाई बन रहे हैं, पंजाब में बहुत सी पॉपुलेशन ईसाई बनी अछूतों की। तो एक केस था अमृतसर में दादूआना विलेज के पास, सिखों ने ईसाइयों के ऊपर हमला किया क्योंकि वो धर्म कर रहे थे, धर्म प्रचार और कन्वर्जन कर रहे थे। क्या हुआ, पंजाब के एसजीपीसी के जथेदार का बयान आता है, हरप्रीत सिंह का। वो बोलता है कि पंजाब की विधानसभा में कानून बनने चाहिए कि ये धर्म परिवर्तन है, इनको रोका जाए। बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि ये मतलब लोगों को अंधविश्वास में फैला के धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। कोई कह रहा है लोगों को पैसे दे रहा है, लेकिन ये नहीं। लोगों का अधिकार बनता है कि धर्म पर किसी भी धर्म में जाएँ। पंजाब में ये मुद्दा कहीं उठाया नहीं जाता। पंजाब में भी ऐसा हो रहा है आजकल। अमृतपाल सिंह कोई है, वो पंजाब में ये बोल रहा है कि गाँव में ये बैनर लगा दो कि ईसाई हमारे गाँव में घुसने नहीं चाहिए, उनको मारो, उनको पीटो। अगर आप देखते हो सो बहुत पंजाब में भी हालात बुरे हैं। ये लोग सिख जो है हमारे साथ पंजाब में ये कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा टॉपिक था। सिने विज जी का धन्यवाद, सारी टीम का आपका धन्यवाद। मैं इतना ही समय लेना चाहता था। जय जी भीम सभी जी साथियों को। जी, शुक्रिया आपका सर। जय भीम। देखिए टीएसए साहब, जो आपने बात की पंजाब के बारे में, सिखिज़्म के बारे में, सिखिज़्म हो चाहे इस्लाम हो, इंडिया के परिप्रेक्ष्य की बात कर रहा हूँ, सिखिज़्म और जो वहाँ के जो मुसलमान हैं भारत के, उनमें सिर्फ और सिर्फ पूजा पद्धति हिंदू धर्म से थोड़ी सी अलग है। बाकी हैं ये हिंदू धर्म के ही पार्ट। जी, अगर बिल्कुल। मेरी नज़र से देखें, सिर्फ इसमें पूजा पद्धति अलग है। सिखिज़्म के अंदर पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट है हिंदू धर्म का ये। और कितने सरदार ऐसे हैं आप देखोगे जो गुरु ग्रंथ साहिब को भी मानते हैं, बट द सेम टाइम वैष्णो देवी और तमाम दूसरी जगह भी जाते हैं और पूजा पाठ करते हैं, अखंड पाठ करते हैं, सारे काम करते हैं। तो ये क्यों नहीं मानेंगे? ये तो समझते हैं ना कि इनके धर्म के खिलाफ जा रहा है। जब कोई आदमी अगर क्रिश्चियन बन रहा है या बौद्ध बन रहा है, जी, तो ये तो करेंगे विरोध। और ये हर तरीके से इन्होंने कभी, जब बाबा साहेब सिख बनना चाहते तब भी इन्होंने विरोध किया था। मास्टर तारा सिंह ने, आपको मालूम है जी, कि मास्टर तारा सिंह ने कहा ये चूड़े चमार ये गुरुद्वारे में आके क्या करेंगे, है ना। और बाबा साहब ने जो डेलीगेशन भेजा था वो कितना डिसअपॉइंटमेंट के साथ वापस आया। तो बाबा साहब की तो पहली ख्वाहिश थी सिख बनने के लिए, जब देखा कि गंद यहाँ पे भी है बहुत ज़्यादा और ये हिंदू धर्म, ये भी एक क्लास है हिंदूज़ की, तो उन्होंने छोड़ दिया इनकी तरफ मुंह मोड़ना, इनकी तरफ नहीं गए। और उसी की वजह ये हुई कि आप अमेरिका में देख लीजिए और किसी भी कंट्री में चले जाइए हमारे यहाँ,
जो दलित गुरुद्वारे हैं, जो रविदास गुरुद्वारा टेम्पल्स हैं वो अलग हैं, जो सिख टेम्पल हैं वो अलग हैं, और सर आज भी वहाँ झगड़े होते हैं। बिल्कुल सर, कैलिफोर्निया में ऐसा ही है। कैलिफोर्निया में मैं रहता हूँ। कैलिफोर्निया में हमारे गुरुद्वारे सेपरेट हैं रविदास के, और दूसरे गुरुद्वारे सेपरेट है। तो अभी यहाँ पर भी जो एडवर्टाइज करी की जा रही है सिखों की तरफ से कि मतलब शादी जो है वो जट सिख लड़का, उसको जट सिख लड़की चाहिए, ऐसे ऐसे यहाँ पर रेडियोस में वो ऐसे अपने वो मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट की जाती है हमारे यहाँ पर अपने कैलिफोर्निया में। लेकिन जब आप ये देखोगे ना कि इन देशों में आकर आप सिखिज्म का प्रचार कर रहे हो, जगह जगह पर गुरुद्वारे खोल रहे हो, अगर एक ईसाई वहां पर जाके पंजाब में ईसाइयत का प्रचार कर रहा है तो उनको मारा जा रहा है। और दूसरी बात, ये मैं एक और बताना चाहता हूँ कि बाबा साहिब कभी भी सिख बनने अमृतसर में नहीं गए। नहीं, वो नहीं गए कभी। इस पर रिसर्च है, नहीं बहुत गए, जल्दी सामने कभी नहीं गए, डेलीगेशन गया था उनका। उनका डेलीगेशन गया था। 13 अप्रैल को बाबा साहब का भाषण भी है। वो भाषण अमृतसर गैजेट में छपा, वो मेरे पास है उसकी कॉपी। उसमें बाबा साहब बोल रहे हैं, अरे भाई आपके आपके समाज में जात पात है, आपको अपना रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द सोसाइटी, सिख समाज को जो जो समाज है, सिख समाज है, उसको अपने समाज का पुनर्निर्माण करना होगा। और मैं ऐसे धर्म में कहीं नहीं जाऊंगा जिसमें ऑलरेडी कास्ट सिस्टम है। ये एक गलत बात है कि बाबा साहब सिख बनने पंजाब आए थे, रिक्वेस्ट की थी सिखों ने, बाबा साहब वहां पर गए थे। बाबा साहिब ने सिखों के लिए जो मदद की, सिखों की, साउथ में जो खालसा कॉलेज बनाया दादर में, वो बाबा साहिब ने जो मदद की, सिख उनका कभी भी वापस उनका वो कर्ज नहीं उतार सकते। वो मैं यहाँ पर काफी चीजें हैं, अभी मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा, लेकिन यस, ये जो एक गलत धारणा है कि बाबा साहिब के जो जो 18 सितंबर 1936 को जो डेलीगेट्स भेजे थे, बाबा साहिब के वो बंदे गए थे, उन्होंने अमृत छका वहां पर। ये आपको रेफरेंस मिल सकती है विक्टिम ऑफ हिंदुइज्म, धनंजय कीर की किताब में। बाबा साहिब ने उनको वापस, जब वो जनवरी में 1937 में वापस जाते हैं, बाबा साहिब उनको गुस्से होते हैं कि आपको मैंने सिख धर्म अपनाने के लिए नहीं कहा था। बाद में उन लोगों ने सिख धर्म छोड़ा। वो इसके हमारे पास डॉक्यूमेंट एविडेंस है, जो खैर मोड़े, चांदबे खैर मोड़े हैं, उनके वॉल्यूम है 12, उनमें भी इसकी रेफरेंस मिलेगी। सो बाबा साहब को बदनाम पंजाब में ऐसे लेवल पे किया जाता है, मतलब अभी ये चीजें बर्दाश्त नहीं होगी। अभी हम आवाज उठाएंगे, अभी इनके खिलाफ बोलेंगे, लेकिन जो सिख है उनको उनको उनकी बात सोशल मीडिया पे हम नहीं करते, हम हिंदुइज्म की बात करते हैं। वो पंजाब में भी हम लोग इन्हीं से दुखी हैं। सो जो हिंदू कर रहा है पंजाब में, ब्राह्मण हमारा कुछ नहीं कर रहा, हिंदू कुछ नहीं कर रहा, ये लोग कर रहे हैं, उच्च जाति से कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कैलिफोर्निया से हैं। मैं सैक्रामेंटो गुरुद्वारे में कई बार गया हूँ लेक्चर देने के लिए, सैक्रामेंटो, फ्रीमॉन्ट, सैन होजे वगैरह। आप रियो लंडा रविदास गुरुद्वारा में आइएगा, आपका स्वागत करूंगा मैं सर। थैंक यू। तो ये एक्चुअली क्या है, आपने देखा होगा जो दलित जो रविदास गुरुद्वारे हैं, वहां भी मैंने देखा एक बहुत बड़ा इशू, जैसे अपने वैंकूवर में या टोरंटो में, इधर में कई बार गया हूँ, वहां पे बाबा साहब की जो फोटो है वो लंगर हॉल में लगाते हैं, मेल हॉल में नहीं लगाते जहाँ बाबा जी की भीड़ रखी रहती है। वो लंगर हॉल में लगाते हैं कि बाबा साहब के दो प्रॉब्लम है उनको, बाबा साहब से, दलितों को भी, कि बाबा साहब ने पटका नहीं बांधा हुआ और पैर में जूते पहने हुए। नहीं सर, ये मैं बात बताता हूँ आपको। यहाँ पर जिस गुरु घर में गुरु ग्रंथ साहब पढ़ा होगा, वहां पर अभी तक जो डोमिनेंट जो पार्टी है वो सिख ही होंगे, उच्च जाति सिख। जब वो हमारे गुरु घरों में आते हैं, अगर वहां पर गुरु ग्रंथ साहब पढ़ा हुआ है, तो वहां पर आके वो बोलेंगे, अरे गुरु रविदास के ऊपर पटका नहीं पहना, बाबा साहब की पिक्चर गुरुओं के सामने नहीं रख सकते, ये है। अगर अमृत बाणी वहां पर पड़ी हुई है, आपको पता होगा कि संत रामानंद को शहीद किया गया पंजाब, वहां व्याना में। उसके बाद जो इन्होंने एक आक्रोश में आकर एक धर्म बनाया उन्होंने, जो जिसको मैं बोलता हूँ एक उन्होंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए वो धर्म बनाया। जैसा मर्जी है, वो अपने गुरु घरों में सेफ तो है, उनको नीवी जात के उनके साथ भेदभाव तो नहीं किया जाता। लेकिन जब हम ये देखते हैं कि जिन गुरु घरों में अमृत बाणी का अपना पड़ा हुआ है, वहां पर जो उच्च जातीय सिख हैं वो नहीं आते। वहां पर आप कुछ भी करो, आप लंगर खाओ, लंगर पकाओ, बैठो, बातें करो, कुछ नहीं होगा आपको, वहां मर्यादा नहीं होगी। जहां पर गुरु ग्रंथ साहब रखा होगा, वहां पर इनकी मर्यादाएं जो हैं उनका उल्लंघन हो जाता है। ऐसा होता है सर, जो वैंकूवर में भी होगा, गुरु ग्रंथ साहब पढ़ा होगा।
ठीक है, बिल्कुल हर जगह गुरु ग्रंथ ऐसा साहब है। जहाँ पे मेन हॉल जो होता है, ये जहाँ गुरु ग्रंथ साहब भीड़ रखी रहती है। ये जी जी सर, ये समस्या है इन गुरुघरों में। हाँ बिल्कुल, जी सही कहा आपने। ठीक है सर, अभी मैं ड्रॉप